परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आपने मानसरोवर के पवित्र तट पर संत महात्माओं की अमृत वाणी का लाभ उठाया और हम पहुंचे परमार्थ मानसरोवर आश्रम, जहां आपने तीर्थ यात्रियों के उद्गार सुने। अब देखिए आगे। हम लोग कैलाश पर्वत का भ्रमण करेंगे और निश्चित रूप से कैलाश परिक्रमा का जो उद्देश्य है वो यही है कि वहाँ पर भी हम परमात्मा को स्मरण रखते हुए उस कृति को, परमात्मा की ये बनाई हुई ये दिव्य अद्भुत कृति को स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, क्योंकि यह वह तपोभूमि है जहाँ साक्षात भगवान शिव ने तपस्या की। तो वो वहाँ की जो सात्विकता है, वहाँ की जो दिव्यता है, वहाँ की जो भव्यता है, वहाँ की जो पवित्रता है, उसका कुछ अंश भी यदि हम अपने जीवन में अपना सकें, उतार सकें और उसके हिसाब से अपने जीवन का निर्वहन कर सकें तो निश्चित रूप से मानव जीवन की सफलता है। इसे पवित्र उद्देश्य और भावना को लेकर के हमारा इहलोक और परलोक आनंदमय हो और दोनों ही लोक हम सुधार सकें। इस पवित्र भावना से हम कैलाश परिक्रमा के लिए अब इसके बाद प्रस्थान करेंगे। गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण साम्य सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। We are standing here at the holy sacred feet of Mount Kailash, performing a sacred puja in the holy land of Astaput or Tarboche. As soon as the puja finishes, we will be embarking for the sacred journey of the Kailash Parikrama, a journey that is a total of 52 kilometers. Today, we will complete the first part of the journey from here to Dirupuk, a journey of approximately 20 kilometers. Tomorrow, we will climb from Dirupuk across Dolma Pass at a height of nearly 19,000 feet and descend again to Zutulpuk, where we will spend the night. With Puja Swamiji's vision, his dedication, and his commitment, both to the Yatris as well as to the local people, we are constructing ashrams in Dirupuk and in Zutulpuk as well. Possibly these will be the highest ashrams built in the entire world, at heights of approximately 16,000 and 17,000 feet. Construction should have been completed by now, but in the month of April, there was an unseasonable amount of rain and snow. For that reason, due to the snowfall, they had to stop the construction for a while, so it's not quite ready yet. But just in a few short months, there will be ashrams at Dirupuk and at Zutulpuk, Parmarth Kailash Mansarovar Ashram Dirupuk, and Parmarth Kailash Mansarovar Ashram in Zutulpuk. Day after tomorrow, we will leave from Zutulpuk and complete the parikrama at Darchen. Come, let us all join together as we begin the sacred puja in the holy land of Astaput
or Tarboche. हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरः पापकाशी तया नस्तन्वाशन्दमया गिरिसन्दा विचाकसी चामेघं गिरिसन्दहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरिद्रदां गुरुमाहि सिहि गुरुघं जगत् शिवेन चमचमत्वा गिरिसाक्षावदामसि दधानः शरमि जगदक्ष्मतुं सुमना अद्वयभूतरति वक्ता प्रथमो दैवयोविकगम् अहिंसा सर्वां जयन्त सर्वासाधु धान्योदराची परासुवा ओजस्ताम्रो अरुणौ तम्रो सुमङ्गला जेतेन पूर्द्राभितो दिसुश्रिता ॐ सहस्रशो वैखा गुहेर इमहे असौ जुर्वसर्पतिं ग्रीवो विलोहितः उदैनङ्गोपाद्रेश्रम् सन्नुदार्जा सदुष्टो नृणयातिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय विडुके अथो जस्य तत्वानो हन्देभ्यो करं नमः ब्रह्मजगन्मनसमयोराज्ञो जाम्मजासते हस्ते गवा पराता भगवो वपाविद्यन्दनुकपर्तिनो विशल्यो बाणवाम् ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ॐ जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ॐ जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति सोहे प्रभु दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ॐ जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी प्रभु रुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ॐ जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे प्रभु बाघांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ॐ जय शिव ओंकारा पार्वतीपदे हर हर महादेव मुझे बहुत खुशी है कि जो जीवन का लक्ष्य है कैलाश, उनके चरणों में आज बैठे हैं। बादलों के बावजूद भी मुझे तो आज ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में क्या भाव है, ठाकुर को नज़र ना लग जाए, इसलिए बार बार पर्दा हटाते हैं, पर्दा वापस लगाते हैं। लेकिन यहाँ बादलों ने बीच बीच में ऐसा ही किया कि पर्दा आता रहा बादलों का और पर्दा जाता रहा। लेकिन जब ठाकुर खुद ही पर्दा हटाना चाहते हों हम सबके भीतर का, और ओम के द्वारा उसका दर्शन कराया, इतने सारे बादल थे, सारे बादल छट गए और ओम का दर्शन हुआ। बस यही जीवन यात्रा का उद्देश्य है।
भीतर ओम का दर्शन हो, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो बादल हैं वो छट जाएं। यही तो कैलाश है। और जिस दिन जीवन में ऐसा हो जाता है उस दिन जीवन यात्रा भी सफल हो जाती है। हम आज यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा कोई आज की यात्रा नहीं है, करोड़ों वर्ष से ये यात्रा चली आ रही है। हमारे यहाँ तो यात्रा की परंपरा है। कांवड़ यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा हो, बद्रीनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, चारों धाम की यात्रा हो, तिरुवन्नमलाई की यात्रा हो। भारत में तो इतने तीर्थ हैं, कोई ना कोई यात्रा चलती ही रहती है। और उन सब में जो सर्वोच्च शिखर, सब में जो दुर्गम एवं दुरूह यात्रा कही गई है वो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। ये सच भी है, मानसरोवर सचमुच दुरूह है। ये मानसरोवर कोई बाहर नहीं है, ये भीतर ही है मानसरोवर। इस मानसरोवर को समझना है, और जिसने इस मानसरोवर को समझ लिया उसी ने कैलाश को पा लिया। उसी ने कैलाश को पाया जिसने मानसरोवर को समझा। मन के भीतर मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत राहत भी। ये दुनिया जिसको कहते हैं ये दोजख भी और जन्नत भी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मानसरोवर की परिक्रमा, इसलिए अपने भीतर की परिक्रमा करनी है, अपने भीतर को समझना है। जिसने अपने मानस की परिक्रमा कर ली, जिसने अपने मानस की परिक्रमा का अर्थ है कि मानस को वश में कर लेना। यही कारण है कि मानस को वश में जिसने कर लिया उसने कैलाश को पा लिया। सच बात तो यह है, हमारे तीर्थ, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा के प्रतीक हैं। और ये तीनों एक त्रिवेणी हैं। और हमारी संस्कृति में आस्था के बल पर क्या नहीं प्राप्त किया उन लोगों ने, पूरा इतिहास भरा है। श्रद्धा के बल पर क्या नहीं प्राप्त किया, विश्वास के बल पर क्या नहीं प्राप्त किया। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। ये तो पर्वत ही दिखाई पड़ते हैं लोगों को। लोग आते हैं, माउंटेनियर्स आते हैं, क्लाइम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। सच तो ये है, ये द्रवीभूत, ये नदियाँ उस कृपा के सागर की द्रवीभूत रूप हैं और ये बह रही हैं हमको आप्लावित करने के लिए। एकलव्य अद्भुत चरित्र है हमारे पुराणों में। एकलव्य, श्रद्धा थी उसमें, विश्वास था उसमें, और अपने गुरु के पास जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कारण कुछ भी हो, मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन गुरु को अपनी आंखों में बसाकर, गुरु को अपने दिल में बसाकर, उन श्रद्धा की आंखों से उसने दोष दर्शन नहीं किया बल्कि दिव्य दर्शन किया। जो दोष दर्शन करते हैं उनके लिए तो ये पहाड़ हैं, जो दिव्य दर्शन करते हैं वहाँ उन पहाड़ों पर भी कैलाश ओम का दर्शन करा देते हैं। और यही है जीवन के साक्षात्कार का दर्शन। एकलव्य ने वो सिद्धि प्राप्त की दोष दर्शन से नहीं, दिव्य दर्शन से। और वो दिव्य दर्शन तभी होता है जब श्रद्धा की आंखें हों। उन श्रद्धा की आंखों से उसने वो प्राप्त किया जो अर्जुन नहीं प्राप्त कर पाया। अर्जुन was the greatest warrior, but what Eklavya could achieve because of the grace of the Guru, Arjun could not achieve. Arjun was all the time there with the Guru, and he just took the Guru in his heart and went to the jungle and started practicing every day with his grace, and he became the greatest archer. ये हमारी संस्कृति है कि श्रद्धा क्या नहीं कर सकती है, और गुरु को भी मानना पड़ा, उस अर्जुन को भी मानना पड़ा। आप दूर रहें या पास रहें, लेकिन श्रद्धा की आंखें हमारा साथ ना छोड़ें। ये श्रद्धा की आंखें जब तक हमारे साथ में हैं, विश्वास मानिए हमारा जीवन पवित्र बनता है, दिव्य बनता है।
और सब कुछ खंडित हो जाए, मैं तो कहता हूं शरीर का कोई अंग खंडित हो जाए तो चलेगा, शरीर में पक्षाघात हो जाए तो चलेगा, but when our Shraddha is paralyzed, our body is paralyzed, we can take care of ourselves. Even one part is paralyzed, we can take care of ourselves. When our Shraddha, our faith is paralyzed, you can't reach anywhere. बस उस श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथास्त ईश्वरम। सिद्ध और संत भी बड़े बड़े जिस श्रद्धा और विश्वास के बल पर सब प्राप्त करते हैं, वो श्रद्धा और विश्वास के साथ हाँ आज हम ये यात्रा शुरू करें ताकि हमारा जीवन भी पवित्र यात्रा बन जाए। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, इनका चरित्र का वर्णन कर, इस पूरे धरती के चरित्र का वर्णन करते हुए कि परम रम्य, इतना सुंदर, इतना मैचलेस, इतना ब्यूटीफुल कि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। परम रम्य नैसर्गिक सुंदरता है उसमें, और उस पर्वत पर, उस स्थल पर जहाँ सदैव सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदैव, always he is there. And to realize that, to feel that, to experience that, we have the yatra. May God bless you with that experience, with that experiment, that when you complete your Kora, when you complete your Prakrama, when you complete your yatra, you have the darshan of the Kailash like you have today. बस जीवन में केवल इस पर्वत पर नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी कैलाश का निवास हो जाए, हम भी कह सकें कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु नहीं, परम रम्य हमारा जीवन बन जाए। और जीवन तभी रम्य बनता है, जीवन तभी सुंदर बनता है जब वो जीवन में हमारे निवास करता है। या तो दीवाना हंसे या तो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्करा सकता है कौन। इस नज़्म गुलिस्ता में महफूज वही गुल है जिस गुल की रसाई है गुलशन निगहबान के तक। ये हमारे जीवन के गुलशन का माली है। आइए उस माली और मालिक को प्रणाम करते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करें ताकि हम सदैव अपने हृदय को कैलाश बना सकें। आइए कैलाश को प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। इससे पूर्व हमारे जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी दिव्यानंद जी महाराज बड़ी कृपा पूर्वक आज इस धरती पर हैं और इस यात्रा में उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। फिर भी उनका वचनामृत भी, उनके वचनों का प्रसाद भी हम प्राप्त करेंगे और फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भी हम कैलाश के श्री चरणों में स्थित अष्टपद में ही रहेंगे और सुनेंगे परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ सरस्वती जी से कैलाश परिक्रमा के बारे में उनके विचार और तीर्थ यात्रियों के उद्गार। अब दीजिए विदा की अनुमति। नमस्कार।